वीडियोस में जो आप दंगों की फुटेज देख रहे हो, ये छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाजार की हैं। हमेशा शांत रहने वाला बलौदा बाजार अचानक से इतना उग्र कैसे हो गया? क्या है इसके पीछे का मुद्दा और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हम विस्तार से बात करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार से है। जो ये उग्र प्रदर्शन हुआ है, इसके लिए सतनामी समाज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सतनामी समाज जो बाबा गुरु घासीदास के अनुयायी हैं। बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म गिरधौरपुरी के पास हुआ था और गिरधौरपुरी से लगभग 5 किलोमीटर दूर कानागौनी बस्ती के समीप एक गुफा है, अमर गुफा, जहां मानते हैं कि बाबा को सिद्धि की प्राप्ति हुई। बाबा ने अपना पूरा जीवन अहिंसा के मार्ग पर बिताया है, तो उनके जो अनुयायी होंगे वो भी अहिंसा का मार्ग का ही समर्थन करेंगे। प्रतीक चिन्ह के रूप में सफेद झंडे का इस्तेमाल करते हैं, जो शांति का प्रतीक है, और जहां झंडा लगा हुआ है इनको जैत खम कहा जाता है, जो कि शांति के प्रतीक का प्रदर्शन करता है। अब 15 मई की रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने इस जैत खाम को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो सतनामी समाज के लोग हैं उनका तो ये आरोप है कि जिस तरह से धार्मिक संगठन में उनके धार्मिक जगह पे जो है जो उनके चिन्ह हैं उनमें तोड़फोड़ हुई थी, उसके बाद उन्होंने जब ज्ञापन दिया था प्रशासन के, तो प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई थी। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उन्हें भी जो है 2-3 दिन के अंदर ही छोड़ दिया। 16 मई को जब संप्रदाय के लोगों ने जाकर देखा तो उसकी शिकायत प्रशासन से की। स्वाभाविक है, असंतोष होगा कि भाई हमारी धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन ढुलमुल रवैया के चलते 15 मई से लेकर 6 जून तक इस प्रकार की कार्रवाई की गई कि वो असंतोष बढ़ता ही गया। बाद में 6 जून को सत्ता पक्ष के द्वारा और संप्रदाय कुछ बड़े लोगों के द्वारा मीटिंग हुई और उस मीटिंग का नतीजा कुछ नहीं निकला। तो प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई थी। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उन्हें भी जो है 2-3 दिन के अंदर ही छोड़ दिया। देखिए, जैसे ही घटना हुई, सूचना मिला, FIR किया गया पुलिस के द्वारा, गिरफ्तारी हुई। आगे की कार्रवाई कानूनी होती है, तो अगर बेल मिल गया तो वो न्यायालयीन कार्रवाई है, उसमें हमारा कोई ज्यादा वो होता नहीं है। उनकी मांग थी कि इसकी एक CBI जांच की जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों को पहचाना जाए जिससे भविष्य में और किसी संप्रदाय या समाज के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ ना हो सके। लेकिन ढुलमुल रवैया और राजनीति के इन्वॉल्वमेंट के चलते वो उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया, या मैं कहूँ नहीं माना गया। 7 जून, 8 जून, 9 जून तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिन लोगों को पकड़ा गया था जटिल न्याय प्रक्रिया के चलते उनको छोड़ दिया गया, तो असंतोष और बढ़ गया। तो समाज ने निर्णय लिया कि हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से और कलेक्ट्रेट को अपना ज्ञापन देंगे कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। पुलिस कप्तान बलौदाबाजार के क्या कुछ कहे भी आपको बताते हैं। SP सदानंद कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि समाज विशेष के लोगों को धरना प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी, उनकी ओर से शांतिपूर्वक। क्योंकि इस देश में राजनीति धर्म और जाति के आधार पर ही हो रही है, स्वाभाविक है जो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला समाज है इसमें भी कुछ असामाजिक तत्व आ सकते हैं, राजनीति इन्वॉल्व हो सकती है, और वही हुआ होगा शायद कि यह शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला प्रदर्शन अचानक से इतना उग्र हो गया। अब जो ये उग्र प्रदर्शन हुआ है इसमें 2 चीजें ध्यान रखने वाली बात है। पहला, इसमें आप प्रशासन का फेल्योर मानेंगे या राजनीति की सफलता मानेंगे, क्योंकि हमारी भारत की राजनीति की धुरी ही जाति और धर्म के आधार पर टिकी हुई है। और ये जो जैत खम है इससे सतनामी समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसका एक विस्तार रूप देकर एक बड़ा जैत खम भी बनाया गया जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, जिसका उद्घाटन माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया था। पर बलौदाबाजार की कहानी को थोड़ा और आगे जाकर देखना होगा। जिस सतनामी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं वो तो हिंसा के मार्ग पर चलने वाला समाज था, वो तो बाबा को मानने वाला समाज था, वो तो इस प्रकार का उग्र प्रदर्शन करने से रहा। वो अगर कहता कोई है कि मैं बाबा को मानता हूं फिर वो इस प्रकार के उग्र प्रदर्शन में शामिल है, तो स्वाभाविक है कि वो झूठ बोल रहा है। तो फिर ये उग्र प्रदर्शन हुआ कैसे? तो मेरा मानना यह है कि इसमें प्रशासन की हार हुई है, इंटेलिजेंस की हार हुई है और राजनीति की जीत हुई है। क्योंकि मैं बोलता आ रहा हूं कि भारत में राजनीति की धुरी जाति और धर्म पर ही टिकी हुई है। नुकसान आम जनता का होगा, नुकसान उस संप्रदाय का होगा, फायदा राजनीति को होगा। अब इसके कई सारे आयाम हैं और आप देखो भारत में इस प्रकार के दंगे कराना कितना आसान है। कल को महाराणा प्रताप के जो अनुयायी हैं उनको मानने वाले हैं, उनकी भावनाएं आहत कर दी जाए। जैन धर्म को मानने वाले हैं, उनकी भावनाएं आहत कर दी जाए। क्योंकि हम एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं और हमें एक्सट्रीम पर पहुंचा दिया गया है। हम कैसे अनुयायी हैं कि जिनने हमें शिक्षा दी है अहिंसा के मार्ग पर चलने की, वो कैसे हिंसक हो सकते हैं? तो हमें ऐसा लगता है कि हम झूठे अनुयायी हैं। वास्तव में हम बाबा के अनुयायी नहीं हैं,
हम उन राजनीतिक पार्टियों के अनुयायी हो गए हैं जिनके कहने पर हमें काम कर रहे हैं। ये मैं गहरा आरोप लगा रहा हूं और हो सकता है मेरी बातें निरर्थक हों, लेकिन जरा देखो इस पूरी प्रक्रिया में नुकसान हुआ किसका? उस समाज का जिसकी भावनाएं आहत हुई, उन लोगों का जिनको भड़काया गया होगा इस प्रकार की भावना आहत करने के लिए, उस भीड़ का जो इस उग्र प्रदर्शन का हिस्सा है, उस संपत्ति का जो इस उग्र प्रदर्शन में जला दी गई, उन डॉक्यूमेंट्स का जिनमें ना जाने कितने राज छुपे हुए थे, और उस प्रशासन व्यवस्था का जिस पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं। ये सबका फेलुअर एक साथ दिखाई दे रहा है और जीत केवल एक ही होगी, वो है राजनीति की। विस्तार समझिए कि इस प्रकार के दंगों से आखिरकार नुकसान होगा किसको? सबसे ज्यादा नुकसान उनका होगा जो इस उग्र प्रदर्शन में शामिल हैं। लोग कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के जमाने में भीड़ के भी चेहरे होते हैं। ये चेहरा जो है ये नजर में आ गया। गुजरात दंगे वाला फोटो याद है आपको? फोटो खिंच गया, दंगे में तो सभी शामिल थे, बल्ली का बकरा ये बनेगा। अब ये जो है जिस प्रकार की ये हिंसक प्रवृत्ति दिखा रहा है, ये बाबा का अनुयायी तो नहीं हो सकता, ये सच्चा सतनामी तो नहीं हो सकता, ये असामाजिक तत्वों में ही गिना जाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ रहा है, इसको सजा होनी चाहिए। पर जरा सोचो ये यहाँ पर क्यों खड़ा है? स्वाभाविक है इसके पास कोई रोजगार नहीं होगा, घर की स्थिति अच्छी नहीं होगी, थोड़ा बहुत कमाता होगा। अगर ये जेल गया तो इसके घर वालों पे क्या बीतेगी? वो गरीबी ही गरीबी को जन्म देगी। तो जो राजनेता है वो अपने पूरे कर्तव्यों पर खरे उतर रहे हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया भारत के युवाओं को गलत दिशा देना है, थोड़ा सा जाति धर्म के नाम पर भड़का दो, तुरंत उग्र हो जाएंगे। भले ही वो जिसका अनुसरण कर रहे हो वो जीवन भर अहिंसा के मार्ग पर चला हो, शांति का पाठ पढ़ाया हो, लेकिन इनके अंदर वो भाव कभी आ ही नहीं सकता। अब ड्रोन के द्वारा, कैमराओं के द्वारा जब इन भीड़ों की पहचान होगी तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, बुलडोजर प्रोसेस होगा, इनको नुकसान होगा, लेकिन उनको कभी नुकसान नहीं होगा जिन्होंने ये दंगे सच में भड़काए थे। सोचने की बात है कि अगर मुझे किसी दलित समाज को भड़काना है तो अंबेडकर जी की मूर्ति रात को तोड़वा दूं, राजपूत समाज को भड़काना है तो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति रात में तोड़वा दूं। कितना आसान हो गया इस देश में दंगे भड़काना। क्योंकि रोजगार है नहीं, युवा फालतू बैठे हैं, ऊर्जा भरी हुई है, तो वो ऊर्जा कहां निकलेगी? इस प्रकार के उग्र प्रदर्शन के रूप में। मैं अगर ज्यादा बोल रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं, और मैं सभी धर्म, संप्रदाय और समाज का सम्मान करता हूं, लेकिन जो समाज अपना ही सम्मान नहीं कर रहा है, अपने ही सिद्धांतों पर नहीं चल रहा है, तो उस समाज को कोई नहीं बचा सकता। ये सतनामी समाज हो ही नहीं सकता, ये बाबा गुरु घासीदास के अनुयायी हो ही नहीं सकते। उनकी भी आत्मा दुख रही होगी कि हमने कैसे लोगों को आशीर्वाद दिया है, कैसे लोग हमारी पूजा कर रहे हैं, कितनी आत्मा दुख रही होगी बाबा की। दूसरा आप समझिए, दस्तावेजों को दफन कर दिया गया। बिल्डिंग जो जलाई गई है उसमें दस्तावेज दफन हुए हैं। इस गहराई को समझो। इससे पहले कोरोना आया था, कोरोना महामारी थी, मैं मान रहा हूं, लेकिन वो अवसर भी था। कोरोना में ना पोस्टमार्टम होना था, ना रिपोर्ट लिखनी थी। अगर किसी को रास्ते से हटाना हो, ना जाने कितने लोगों को हटा दिया गया वो रास्ते से, कोरोना के बहाने से। ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट जला दिए गए हैं, इसमें न जाने कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिन डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल अगर रूप ना हो तो वो डॉक्यूमेंट्स हमेशा के लिए खत्म हो गए। कई लोगों को तो अपराध मुक्त कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? और अपराधी होता कौन है इस देश में? राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन। आप और हम जैसे लोग तो इस प्रकार के दंगों में ईंटें पत्थर फेंक रहे होते हैं, तो ये तो हम छोटी मोटी मछलियां हैं। बड़ी मछलियों के कागज यहाँ जला दिए गए हैं। किसकी आड़ में? उग्र प्रदर्शन की आड़ में। किसकी आड़ में? जाति धर्म की आड़ में। मैं फिर से माफी चाहता हूं अगर मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन आप बात की गहराई को समझो कि हम जो बात बात पर उग्र प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं, फायदा किसको है? इस भीड़ को तो कतई फायदा नहीं होगा। उस समय तोड़ फोड़ कर दी है भावनाओं में आके, अब इनको भुगतना पड़ेगा, पूरा जीवन इनको भुगतना पड़ेगा। कानून किसी को नहीं छोड़ेगा। तो जो यहाँ पर मैं आपको धाड़ बता रहा हूं कि इस प्रकार के दंगों में आग लगाना, किसी बिल्डिंग में आग लगा दी, अच्छे से अच्छे दस्तावेज चले गए, कौन पूछने वाला है? अब बताओ। इसके कई, इसमें घोटाला है, सामने दिख रहा है, जैसे कोरोना में घोटाला हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है। अब ये जो बिल्डिंग जली है, अभी नई बनाई गई थी, पैसा गया था, टेंडर गया था, फिर से आग लगवा दी गई। अब ठेकेदार की फिर चांदी है, फिर टेंडर जाएगा, फिर कमाई होगी, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा।
समझिए इस चीज को कि एक दंगे से कितने लोगों को फायदा हो रहा है। जो करप्ट है, बेईमान है, उनको ही फायदा है। जो आम नागरिक है, जो सच में धर्म का समर्थक है, सच में किसी जाति संप्रदाय का समर्थक है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान है और वही इसकी चपेट में आते हैं। कोई बड़ा आदमी इसकी चपेट में नहीं आता है। बड़े बड़े बिल्डरों को काम मिलेगा, फिर से बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, फिर से कमाई होगी, 2 पैसा इधर जाएगा, 2 पैसा उधर जाएगा। किसी भी प्रॉपर्टी को जलवाने में कितना टाइम लगेगा, आप सोचो, इस चीज को समझना। और तीसरा है राजनीति होना। राजनीति तो हो ही रही है ना सभी जगह। आप देखिए राजनीति का पूरा